नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो पोषण ट्रैकर का न्यू वर्जन है 19.5, उसमें ऐसा क्या है जो कि हर एक आंगनवाड़ी वर्कर को अपने पोषण ट्रैकर में ज़रूर चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले सभी आंगनवाड़ी वर्कर से रिक्वेस्ट है कि अगर उन्होंने जो न्यू वर्जन है 19.5 उसको अपडेट नहीं किया है तो इमीडिएटली गूगल प्ले स्टोर में जाके जो न्यू वर्जन है उसको अपडेट कर लें। तो इसमें जो वर्ड्स न्यू में है कि ऑप्शन टू ऐड THR/HCM फॉर सितंबर 2023 टिल 17 अक्टूबर की जो ऑप्शन है किसका, THR और HCM का सितंबर मंथ का, वो अगर किसी ने फिलअप करना है तो 17 अक्टूबर तक वो फिलअप कर सकते हैं। अब आपको लगेगा कि ऐसा क्या है, हमने तो पोषण ट्रैकर जो है वो ऑलरेडी उसमें THR/HCM भर दिया है, तो जी ऑप्शन क्यों जोड़ा है, यही हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे। तो दूसरा जो चेंज है, दूसरी जो न्यू बात है वो है बग फिक्स। आप जानती हैं कि बग का मतलब होता है एरर। इस एरर को पोषण ट्रैकर में क्योंकि बहुत सारे एरर्स भी हैं तो उसको ठीक करने की कोशिश की गई है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये न्यू ऑप्शन है जी क्यों दिया गया है। जैसे ही हम पोषण ट्रैकर को ओपन करते हैं तो हम एक्शन सेंटर में जाते हैं। एक्शन सेंटर में सबसे पहले है आइडेंटिफाई फादर/गार्डियन आधार, फिर है रजिस्टर बेनिफिशियरी, फिर वेरीफाई आधार, वेरीफाई मोबाइल, माइग्रेट आउट प्रोफाइल, फिर है सितंबर 2023 THR/HCM डाटा, जी न्यू है। जैसे ही हम जहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक जहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जो आपको अपने अपने पोषण ट्रैकर में देखना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेग्नेंट लेडी का पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जहाँ पे THR/HCM टोटल 29 डेज़ है। जैसे जिस पर्टिकुलर आंगनवाड़ी वर्कर हैं इन्होंने THR भरा है 29 डेज़ का, दैट मीन्स ये तो ठीक है, ये तो 29 का भरा है, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम लैक्टेटिंग मदर पे जाते हैं। तो लैक्टेटिंग मदर में भी देख रहे हैं कि इन्होंने जो है जो पर्टिकुलर आंगनवाड़ी वर्कर हैं इन्होंने जो है वो जो THR/HCM नहीं भरा है। तो इस केस में दैट मीन्स कि अगर प्रेग्नेंट लेडी को 29 डेज़ का दिया होगा तो ज़रूर लैक्टेटिंग मदर को भी दिया होगा। तो उस केस में आपने क्या करना है कि इसको जहाँ पे जो है जे क्लिक कर देना है और सबमिट कर देना है। तो उसके बाद जितना भी होगा, जब जैसे ही आप सबमिट करेंगे फिर जो जिस पॉइंट पे मैं आना चाहता था वो है 6 मंथ्स टू 3 ईयर भी हम एक बार देख लेते हैं। उसमें हम देख लेंगे 29 डेज़ का जो है THR वगैरह 6 मंथ्स टू 3 ईयर वाले जो बेनिफिशरीज हैं उनको दिया गया है। उसके बाद अगर हम देखें 3 to 6 ईयर, जी ऑलमोस्ट हर एक आंगनवाड़ी वर्कर के जो पोषण ट्रैकर हैं उनके साथ हुआ है कि जैसे टोटल नंबर ऑफ डेज आंगनवाड़ी सेंटर ओपन वो है 25 या 26 डेज या 24 डेज लिखा होगा। दो जो आप THR दे रहे हैं बेनिफिशरीज को वहाँ आप दे रहे हैं 29 डेज़ का या 28 डेज़ का, जितने भी डेज़ का आपने दे रहे होंगे 25 से ऊपर ही दे रहे होंगे, जी मैं समझता हूँ। तो जहाँ पे जैसे ये जो अनमोल शर्मा है जहाँ टोटल 17 डेज़ आ रहे हैं, इसका जो 17 डेज़ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जब तब वो जो न्यू वर्जन आया था उसमें था कि वो 4 या 5 तारीख को आया था। इसमें बड़ी सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ऐसी थी उन्हें पता ही नहीं चल रहा था क्या करना है। तो इस केस में आपने क्या करना है कि जो 3 to 6 ईयर बेनिफिशरीज हैं उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि जितने दिन आपने आंगनवाड़ी सेंटर लगाया होगा, जितने दिन आपका जो आंगनवाड़ी सेंटर होगा वो ओपन हुआ होगा, उतने दिन ही आपने THR/HCM दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका सेंटर लगा है 25 डेज, दैट मीन्स जो HCM आपने दिया है आपने कितने डेज के लिए दिया होगा, 25 डेज के लिए दिया होगा। लेकिन जहाँ पे वही था कि हमारा वर्जन जो था वो बाद में आया था तो वो फिलअप नहीं करने हुआ 4-5 दिन, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर उस समय समझ नहीं पा रही थी। तो दैट मीन्स 17 दिन दिया है आपका जो आंगनवाड़ी सेंटर है। जो 25 डेज अगर लगा है, सपोज अगर 24 डेज लगा है तो आपने उसी हिसाब से तो 17 और 8 होगा 25। तो जैसे एक जहाँ में ये डेट लिखता हूँ, मतलब जितने दिन भी आपका सेंटर लगा होगा आपने उतने दिन ही जहाँ पे जो बेनिफिशरीज हैं उनको HCM देना है और दिया होगा।
व्हाट आई पर्सनली थिंक कि आपने ज़रूर दिया होगा। अगर नहीं दिया हो तो वेल एंड गुड, फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जी मैंने 8 पुश को लिखा, तो ऐसे भी आप जो HCM है वो आपने ऐसे ही फिलअप करना है। और लास्ट में आपने क्या करना है, जैसे सभी का 8 जहाँ पे HCM लिख रहे हैं, DHR नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे 3 to 6 ईयर वाले बेनिफिशरीज़ को मैक्सिमम हमारे सेंटर में जो है वो HCM दिया गया है। तो ये जो है जी HCM, तो हम क्या करेंगे, इसको लास्ट में जो है जी सबमिट कर देंगे। तो दिस फॉर्म कैन ओनली बी यूज्ड वंस, सो प्लीज़ डबल चेक योर एंट्रीज बिफोर सबमिटिंग दैम। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट। तो इसमें ये दिया गया है कि ये जो फॉर्म है इसको एक ही बार आप फिलअप कर सकते हो, डबल बार आप फिलअप नहीं कर सकते हो। तो आपने इंश्योर करना है कि हमारी जो एंट्रीज़ हैं वो ठीक हैं या नहीं है। अगर नहीं ठीक हैं तो आप क्या करें, दोबारा से चेक कर लें, उन्हें करेक्ट कर लें। इसमें जैसे हम GS पे सबमिट करते हैं, दैट मीन्स जो डाटा सबमिशन है वो सक्सेसफुली आपका जो डाटा है वो सबमिट हो चुका है। और वो मेन में जो मेन ID है, जो हमारी मास्टर ID है, उसमें बाद में 1-2 दिन के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपके माइंड में ये ज़रूर आ रहा होगा कि क्यों ये ऑप्शन दिया गया है। जो इसलिए दिया गया है कि बड़ी सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स को कन्फ्यूज़न था, इसलिए मेनली जो 3 to 6 ईयर बेनिफिशरीज थे उनका पहले जो HCM था, पहले वाले 7-8 दिन का जो HCM था, हार्ड कुक्ड मील रह गया था, तो उसको अब वो ऑप्शन ऐड किया गया है। जो पहले जो पिछले महीने में जो रह गया था वो आप जो 6 या 7 डेज जो हैं जो कम रहते थे आपके, जो आप नहीं फिलअप कर सके थे कन्फ्यूज़न की वजह के कारण, तो अभी आप वो फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें इतनी सी ही जो टेक्निकल पेज है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं और मुझे पर्सनली आप कॉल कर सकते हैं ऑफिस टाइम में। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।